अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब अहमद। बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ एक और साल मुआशी अहदाफ पूरे करने में फिर नाकामी। हुकूमत इस साल भी GDP का हदफ हासिल नहीं कर सकी। हदफ तो 4.2% मुकर्रर था, लेकिन हासिल हुआ सिर्फ 3.7%। ज़रई और सनती शोबे की तरक्की का टारगेट भी पूरा नहीं हो सका। एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कमी देखी गई। इंपोर्ट और ट्रेड डेफिसिट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। FDI बढ़ने के बजाय कम हो गई है। मुआशी बदहाली में इजाफा हुआ है। बिजली गैस के बुलंद टैरिफ ने जिंदगी मुश्किल बना दी है, जबकि पेट्रोलियम लेवी की बुलंद शरह ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। गुर्बत की बात की जाए तो हुकूमत का 8500 रुपये माहाना का फॉर्मूला ही लिया जाए तो 29% आबादी गुर्बत का शिकार है। हकीकी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की निस्फ आबादी गरीब है, अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती। अब सबकी नज़रें आज पेश किए जाने वाले बजट पर है। 17,500 अरब से जायद का हजम होगा। टैक्स का हदफ 15,267 अरब रखा जाने का इम्कान है, जो पिछले साल के मुकाबले में 2,000 अरब रुपए जायद होगा। ये कैसे पूरा होगा, ये भी एक अहम सवाल है, जिसका मतलब है कि पहले से टैक्स देने वालों की जेबों से मजीद पैसा टैक्स के नाम पर निकाला जाएगा। वज़ीर आज़म से चंद दिन पहले मुलाकात करने वाली बिजनेस कम्युनिटी ने बजट से तवक्कुआत लगाना ही अब बंद कर दी हैं। जब गुज़श्ता रोज़ हमारी बात भी हो रही थी, मुतालबात बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस बजट के बाद वो मुतालबात बिजनेस कम्युनिटी के पूरे होंगे या नहीं। ये सिर्फ एक ही मुतालबा अब सामने आता है कि अगर टैक्सों की शरह कम नहीं कर सकते तो मजीद बढ़ाई भी ना जाए, ये कम अज़ कम कर दिया जाए। आम आदमी की बात की जाए तो वो पहले से ही मायूस है। बजट में रिलीफ का सोचना भी अब छोड़ दिया गया है। ज़रई शोबा जो बुरी तरह मुतासर हुआ, अब तक उनके हवाले से भी कोई मुस्बत खबर सामने नहीं आई है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शोबा यानी कि तनख्वाहदार शोबा, इसको एक दफ़ा कुछ उम्मीद बंदी तो है, लेकिन शायद इन पर टैक्स की शरह में कुछ कमी की जाए। छोटे ताजरों को भी टैक्स नेट में लाने के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराई गई है। अब देखना ये होगा कि ये स्कीम कामयाब होती है या हाल पुरानी स्कीमों वाला ही होगा। कल जब हम देख रहे थे कि वज़ीर ख़जाना साहब उन्होंने गुफ्तगू की, इक़्तिसादी सर्वे जारी किया, तो उसमें बहुत सारे दादोशुमार पेश किए, बहुत सारे नंबर्स हमारे सामने रखे, बहुत सारे अहदाफ जो ऐसे पूरे नहीं हुए इसको उन्होंने तस्लीम भी किया, लेकिन उसके साथ साथ उसमें हमें कहीं भी अवामी बात दिखाई नहीं दी। ये दिखाई नहीं दिया कि अवाम के लिए हम किस हद तक रिलीफ फराम कर सकते हैं इस आने वाले बजट में। इसी मामले पर बात करेंगे। चेयरमैन असफंदियार फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे, उनसे बात का आगाज़ भी करेंगे। आतिफ इकराम शेख साहब सदर FACCI भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। असफंदियार फारूक साहब, आगाज़ मैं यहाँ से करता हूँ कि बजट आज पेश किया जाना है और ज़ाहिर है उससे जो उम्मीदें हैं, जो सैलरी क्लास है वो तो कुछ उम्मीद लगा के बैठी है कि शायद इस बजट में उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन जब बिजनेस कम्युनिटी से हमारी जितनी गुफ्तगू हुई है उसमें जितने उनके मुतालबात थे, इंगेजमेंट बहुत रही हुकूमत के साथ, लेकिन लग ऐसा रहा है कि उनके तमाम मुतालबात तो पूरे नहीं हो सकेंगे। शायद किसी किस्म का कोई छोटा सा टैक्स में रिलीफ दे दिया जाए। आपको क्या लग रहा है बिजनेस कम्युनिटी के लिए खास तौर पर इस बजट के अंदर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में इस बजट का जिस तरह से पेश किया जा रहा है और बताया जा रहा है, जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो यही, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो टैक्स के अंदर जो छूट है या रिलीफ है या रैशनलाइजेशन जिसे हम कहना चाहिए, वो अभी तक नज़र नहीं आ रही कि कोई कोई ख़ास एरियाज में होगी। लगता तो ये है कि जिस तरह से हर साल होता है कि आपने कहीं पे टैक्स कम कर दिया, कहीं पे और बढ़ा दिया, बिकॉज टारगेट्स अगर हम देखें तो टारगेट्स एम्बिशियस हैं। अगर हम देखें जो मौजूदा साल की कलेक्शन को के जो लग रहा है कि फोरकास्ट है, और अगले साल तो तकरीबन हमें पिछले जो है वो 2,000 अरब से ऊपर हमने कलेक्ट करना है। तो जाहिर है ये मुश्किल होगा जब तक हम टैक्स को नहीं एड्रेस करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में बजट की एक और बड़ी अहम एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, और वो होता है कि इकोनॉमिक डायरेक्शन देना। तो अभी जो इस तरह से अगर इकोनॉमिक डायरेक्शन हमें सामने नहीं आता बजट में कि भी क्या आगे प्लान है, क्योंकि ये ईयर टू ईयर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है सरमायाकारियों के लिए, लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल में इसको हमें देखना चाहिए कि इस साल वो आगे की क्या बातें करते हैं, कि हम पहले साल में ये करेंगे, दूसरे साल में ये करेंगे, तीसरे साल में ये करेंगे, जिस तरह से उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर दिया हुआ है। दो एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे हमने मेरे ख्याल में हमें फोकस करना है इस बजट में। उम्मीद है कि भी कुछ ना कुछ आएगा। वो लेकिन असफंदियार साहब, कल इक्तिसादी सर्वे यकीनी तौर पर आपने भी सुना होगा, वजीर खजाना साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी, उसको देख के आपको क्या लगा कि कोई डायरेक्शन दिखाई दे रही है कि अगर इसी मुआशी टीम का ये तीसरा और इन्हीं पॉलिसी मेकर्स का ये 5वां बजट है तो उनकी अब कोई डायरेक्शन सेट हो जानी चाहिए, और जो स्टेग्नेशन है या स्टेबिलिटी है वो इससे आगे बढ़ना चाहिए, ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए? वो डायरेक्शन आपको दिखाई दी इस हमने जब गुज़िश्ता रोज उनकी बातें सुनी?
डायरेक्शन अभी मेरे ख्याल में अभी भी मिसिंग है, क्योंकि हम ईयर टू ईयर बात कर रहे होते हैं। हमने इकोनॉमिक सर्वे के डिस्कशन के अंदर यही सुना कि इस पिछले साल ये हुआ है, इस वजह से हम नहीं कर पाए, वगैरह वगैरह। और आगे के जो बजट के जब तक सामने नहीं आता हमारे, हमें क्लैरिटी नहीं होगी कि इकोनॉमिक डायरेक्शन क्या है। लेकिन अभी तक हमें कोई चेंज, मेजर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं नजर आ रही। क्लियर डायरेक्शन चाहे वो नजर स्पोर्ट्स को लेकर हो, चाहे वो बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल को लेकर एक्सपोर्ट्स हो, को लेकर भी हमें कोई बिकॉज खास डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, बल्कि एक्सपोर्ट्स में कमी हुई है। अगर वो नंबर्स भी हम आपके साथ शेयर करें तो एक्सपोर्ट्स में 8% हमने देखा कमी हुई, और इंपोर्ट्स में मुसलसल हमारे इजाफा हो रहा है। फिर हम जो ऑयल डिपेंडेंसी है हमारी इंपोर्ट्स की, वो भी हम देखते हैं, उसकी वजह से मुसलसल इजाफा बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अली सलमान साहब भी मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर अली सलमान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अली सलमान साहब, गुज़िश्ता रोज़ हमने जब गुफ्तगू सुनी है वज़ीर ख़जाना साहब की, जो नंबर्स उनकी जानिब से सामने रखे गए हैं, उसमें अब ज़ाहिर है इक़्तिसादी सर्वे को अगर हम देखें तो पॉवर्टी रेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है, 28.9% पे चला गया है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम देख रहे हैं मुसलसल बढ़ती जा रही है। अब बेरोजगारी हमारे मुल्क में मुसलसल बढ़ती जा रही है। अवाम के लिए कुछ अब सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट उनको कुछ फैसिलिटेट तो किया जाए या ना किया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए, उनको कम अज़ कम अब जो गुर्बत है उसका खात्मा किया जाए, उसमें कुछ कमी की जाए। जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखें, इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो ओवरऑल मईशत की एक पिक्चर प्रेजेंट करता है पिछले साल की, जो तकरीबन 11 महीने का डाटा के मुताबिक आमतौर पर होता है। और इसमें हमें जो इसका जो सेंट्रल थीम है मेरे नज़दीक, वो ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन है कि ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, माशी नमू की क्या समत है, और कहाँ हम सही जा रहे हैं, कहाँ हमारी पॉलिसी सही नताइज पर मुंतज नहीं हो रही हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बजट के ऊपर तो अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी एक साल के अंदर ये तवक्को करना बहुत मुश्किल होता है कि हम कोई बड़ी तब्दीली ले आएंगे। सो हमें देखना पड़ता है कि उसका पस मंज़र क्या है। अब अगर पिछले एक साल में हम देखें तो कुछ मिक्स्ड पिक्चर मुझे नज़र आती है। उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें डेफिनेटली जो पिछले 2-3 साल में हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, जो कि एक डिक्लाइनिंग ग्रोथ का शिकार था, उसमें कुछ हमें कुछ 6% के करीब हमें ग्रोथ नज़र आई है। इसी तरह ही प्राइवेट सेक्टर की लेंडिंग में इजाफा हुआ है कमर्शियल बैंक्स के हवाले से। ओवरऑल अभी तक जो डोमिनेटिंग सेक्टर है वो गवर्नमेंट ही है। तकरीबन 72% कर्ज़ों की जो रुख है कमर्शियल बैंक से, वो हुकूमत के पास जाता है। लेकिन पिछले एक साल में उसमें थोड़ी सी कमी हुई है और तकरीबन 900 अरब रुपए के कर्जे नए जारी हुए। फिर इसी वजह से इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, उसमें थोड़ा सा हमें इजाफा देखने में नज़र आया, जो यकीनन एक अच्छी बेस बन सकती है आपकी प्रोडक्शन के लिए, आपकी जॉब क्रिएशन के लिए इन द फ्यूचर। पर कैपिटा इनकम में जो औसत आमदनी में भी हमें इजाफा नज़र आया। तकरीबन $1900 की इनकम रिपोर्ट हुई है। उसमें एक थोड़ा सा आई थिंक एक ज़रा डिटेल ये है कि उसकी एक वजह ये है कि पॉपुलेशन का नंबर भी एडजस्ट किया गया था नए सेंसस के मुताबिक, तो वो कम हुई, जिसकी अच्छा वजह से ये जो नंबर डॉक्टर है अली थोड़ा सा सलमान बढ़ साहब, गया। इंटरप्ट यू, लेकिन आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है हमारी मुआशी टीम का, वो कुछ आईएमएफ से डीलिंग है? क्योंकि कुछ दीगर ममालिक भी ऐसे हैं जिनकी आईएमएफ से डीलिंग चल रही है लेकिन वो ग्रोथ की तरफ भी जा रहे हैं। वजह आपको क्या लगती है कि हमारा ग्रोथ की तरफ ना जाना, या उसके लिए उसमें मुश्किलात पैदा होना, या अभी तक हम इंडस्ट्रीज को उस तरीके से चला नहीं पा रहे? इसकी वजूहात बुनियादी क्या हैं? क्या वाकई वो आईएमएफ ही सबसे बड़ी रुकावट है, या हमारे अपनी भी कुछ पॉलिसीज के प्रॉब्लम भी हैं? देखिए, जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। इसमें देखिए, बुनियादी तौर पर तो हम एक आईएमएफ प्रोग्राम में हैं, और उसका प्रोग्राम का बुनियादी महवर होता है कि आप अपने अपने फिस्कल अकाउंट्स को और अपने करंट अकाउंट्स को कैसे बैलेंस करना है। प्रॉब्लम तो डोमेस्टिक होती है। प्रॉब्लम तो जाहिर है हम आईएमएफ को खुशी से नहीं बुलाते या हमें खुद से नहीं आ जाता है। प्रॉब्लम तब आती है कि जब हमारी हुकूमतें अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्चा करती हैं, ज़्यादा कर्जे लेती हैं, और एक इकोनॉमिक पॉलिसी को किसी डिसिप्लिन के तहत नहीं चला सकती। उसकी एक मिसाल छोटी सी है कि पिछले 20-25 सालों में जितने भी आईएमएफ के प्रोग्राम आए, जब हम आईएमएफ के प्रोग्राम में थे तो हमने अपने रुपए को बेहतर मैनेज किया, और उसमें कोई स्टीप डिवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन देखने में नहीं आई है। लेकिन जब हम प्रोग्राम में नहीं थे तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट नज़र आती है, बहुत ज़्यादा एक इसके अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल बन जाती है। इसी तरह फिस्कल डेफिसिट का मामला है। तो ये बड़ी हद तक नॉलेज का मसला भी है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर नॉलेज और कैपेसिटी के
सही। गैप्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से फिर हमें अपनी इकोनॉमी को सही तरह समझ के, उसके जो डायनामिक्स हैं, उसके मुख्तलिफ सेक्टर्स की डायनामिक्स को समझ के हम पॉलिसी को डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। और इसकी जो इंडिकेशन है वो यही है कि जो मैं अभी शुरू में कह रहा था कि मैंने कुछ पॉजिटिव चीजें बताई, बिल्कुल। लेकिन जो इसकी नेगेटिव चीजें अभी भी प्रिवेल कर रही हैं। आपने पॉवर्टी रेट का बिल्कुल सही मेंशन किया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बिल्कुल, बढ़ रहा आप है, बिल्कुल सही फरमा और रहे हैं कि हमें ट्रेड डेफिसिट तमाम बढ़ रहा है। सेक्टर्स की जो ज़ाहिर है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उन सेक्टर्स में कोई डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं, उन सेक्टर्स की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, खासतौर पर जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, टेक्सटाइल की बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन बख्शी साहब, चेयरमैन आबाद हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब में ज्वाइन करने के लिए। हसन साहब, आपकी नज़र में आने वाले बजट में तामीराती शोबे के लिए सबसे अहम रिलीफ क्या होना चाहिए और इस वक्त जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं बिल्डर्स के लिए खासतौर पर?